हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 20 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। नील ने पिया का हाथ पकड़ एक चेयर पर बिठा दिया और उसके सामने दूसरे चेयर पर खुद बैठ गया। ऊपर आसमान में चमक रहे चांद की चांदनी की छटा बालकनी से अंदर आ रही थी और दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। नीचे जल रही रंग बिरंगी छोटी छोटी मोमबत्तियों की जगमगाती रोशनी में दोनों का चेहरा चमक उठा। पूरा बालकनी भी जगमगा गया था। बाहर से आ रही शीतल हवा में प्लांट्स के खिले छोटे छोटे फूलों की खुशबू हवाओं में घुल रही थी, अपनी मादकता बिखेर रही थी, जिससे माहौल और ज़्यादा रोमांटिक हो गया था। दोनों अपनी अपनी थाली लगाने लगे। तभी आपस में दोनों की नज़रें मिली और दोनों की नज़रें ही एक दूसरे पर ठहर गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आखिरकार पिया को अब और सहन नहीं हुआ और नज़र घुमाकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। नील ने उसके हाथ से थाली ले लिया। अरे, आपने कहा ना कि साथ देने के लिए, फिर मुझे भी अपनी थाली लगाने दीजिए। नील ने नामे सिर हिला दिया और बस अपनी थाली लगा ली। दाल रोटी सब्जी सलाद सब परोस लिया। पिया वहीं गुमसुम बैठे देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, हद है, इन्होंने कहा साथ देने के लिए, मुझे अपने साथ बिठा भी लिया और अब थाली नहीं लगाने दिए। इसका मतलब ये खाते रहेंगे और मैं बैठी इन्हें खाते हुए देखती रहूँगी। तब तक नील ने एक बाइट तोड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पिया जरा सकपका गई, उसे झिझक हो रही थी। तब नील ने खाने का इशारा किया। पिया ने खा लिया। फिर नील खाने लगा। पिया के तो पहले आश्चर्य से आंखें बड़ी हो गई कि यह मेरा जूठा कैसे खाएंगे, पर फिर हौले से मुस्कुरा दिया। टेबल पर जल रही सुंदर सी मोमबत्तियों के बीच पिया का हंसता हुआ चेहरा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते ही खाना पूरा किया। वाह, थैंक यू, खाना तो बहुत टेस्टी था। आपने बनाया था? पिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आप इस तरह हाँ और ना में सिर हिलाकर बातें मत कीजिए। झिझक के साथ नहीं, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए। अपनी बातें रखिए, खुलकर बात कीजिए। अब हमें साथ में ही रहना है और हम लोग का साथ, यह रिश्ता 2-4 दिनों का या 10 दिनों का तो नहीं है, हमेशा के लिए है, या यूँ कहें तो जन्म जन्मांतर के लिए। तो खुलकर बात कीजिए। मुझे इस तरह बात करना या सुनना पसंद नहीं। पिया ने मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैंने बनाया है, पर आपने मेरा पसंदीदा डेजर्ट हलवा बनाया नहीं। कल दिन में ही तो बनाए थे। इतना भी मीठा ठीक नहीं सेहत के लिए। नील ने तो खाना खाया नहीं था, तो उसने आंखें छोटी कर याद करने की कोशिश करने लगा। अरे, मैंने कल लंच में हलवा भी बनाकर भेजा था आपके लिए, पर मैंने तो खाया नहीं, लेकिन रंजन काका लेकर गए थे। अब नील को याद आया कि वह तो जल्दी निकल गया था। हाँ, याद आया, तब तक मैं निकल चुका था, इसलिए खा नहीं पाया। वह सोच तो रहा था कि बात छुपा लूँ, कह दूँ कि हाँ, मैंने खाना खाया, लेकिन अब वह कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता था जिससे पिया को बुरा लगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कल बना दूँगी। फिर पिया वहाँ रखे एक्स्ट्रा खाना फ्रिज में रखने चली। तब तक नील ने जूठी थाली उठाकर नीचे वॉश बेसिन में रख दिया और टेबल भी साफ़ कर दिया। तब तक पिया वापस आई। आपको नींद लग रही है? नील ने पूछा। नहीं, तो फिर चलिए कुछ देर यहीं बैठते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ऊपर से चांद की चांदनी चमक रही है और नीचे मोमबत्ती जल रही है। उसमें यह खूबसूरत प्लांट्स जी तो कर रहा है सारी रात यहीं बालकनी में ही गुजार दें।
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पिया ने भी मुस्कुरा कर कहा। तो नील ने तुरंत सेंटर टेबल को साइड में किया, फिर खुद के साथ पिया के लिए भी कुर्सी खींची और वे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए बैठ गए। तभी नील ने पिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पिया, यह तो हम दोनों को पता है कि जिस तरह हमारा रिश्ता जुड़ा, इससे हम दोनों ही खुश नहीं थे और इसमें हम दोनों की ही कोई गलती नहीं थी। पर अब मैं भी चाहता हूँ कि पिछली बातें छोड़कर हम आगे बढ़ें, एक नए सिरे से हम जीवन की शुरुआत करें। और हाँ, इसमें मेरे तरफ से आप पर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं रहेगा। जब आपको सहज महसूस हो, कंफर्टेबल फील करें, आप अपना कदम बढ़ा सकती हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा मेरी लाइफ में। पिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नील ने प्यार भरी नज़रों से पिया की तरफ देखा। उसके लंबे बाल की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। नील ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, अब आपके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खास होगा। पिया भी हौले से मुस्कुराई और बोली, आगे से आपका साथ और लम्हा तो खास होगा ही, पर फिलहाल जो यह साथ है और ये लम्हा, ये भी बेहद यादगार होंगे। दोनों के बीच इसी तरह हल्की फुल्की बातें चलती रही और हर शब्द में एक गहरा प्यार झलक रहा था। मोमबत्तियों की नर्म रोशनी में दोनों की मुस्कान और भी चमक रही थी। दोनों परफेक्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने इस दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हों। कुछ पल के लिए अब दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। दोनों ही गुमसुम बैठे थे और दोनों के दिलों में बस एक दूसरे के ही ख्याल थे। यह एक सुकून भरी खामोशी थी जो कि हर शब्द से ज़्यादा गहरी थी। सुकून भरी खामोशी पर जब शीतल पवन का झोंका आया तो दोनों के तन मन में आलस भरने लगे। निंदिया रानी भी तेज गति से आने लगी। पिया अंगड़ाई लेकर जम्हाई ली और कुछ ही पल में उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बार बार आगे की तरफ तो कभी अगल बगल में सर को लुढ़काने लगी। यह देखकर नील ने झट से अपनी बाँह आगे कर दी और अगले ही पल पिया अपना सिर नील के मजबूत बाहों पर टिकाकर गहरी नींद के आगोश में चली गई। नील कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसने अपनी एक उंगली से उसके गालों को छू लिया। पिया नींद में ही हौले से मुस्कुराई। तुम्हारी खूबसूरती बेजोर है पिया, उस पर तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी आँखों की चमक तो मेरे दिल को छू जाती है। वह मन ही मन बोल उसे बाहों में उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। फिर उसे बेहद आराम से बेड पर रखा और सर के नीचे तकिया लगा दिया और एसी का टेम्परेचर सही कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। कुछ पल तक उसे देखा, फिर धीरे से वह बेड से उतरने लगा तो पीछे से पिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील को लगा कि वह नींद में है। उसने पलट कर देखा और हौले से उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने लगा, लेकिन पिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और नींद भरी आवाज़ में ही कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत रात हो गई है। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं सोना? आप जाग रही हैं? तो आपको क्या लगा मैं नींद में बरबरा रही हूँ? लेकिन कुछ देर पहले तो आप गहरी नींद में सो रही थी। हाँ, पर जब आपने गोद में उठाया तो मेरी आँख खुल गई। और अब आगे ज़्यादा बातें मत कीजिए, चलिए सो जाइए आप भी। हाँ, पर मैं बालकनी में सोफे पर सो जाता हूँ। यहाँ क्यों नहीं? नहीं, शायद आप सहज फील ना करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, कुछ देर पहले आपने ही कहा ना हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे, तो इस तरह होगी शुरुआत। हम दूर दूर रहेंगे तब। पिया भी अब खुलकर बोल रही थी। सुनकर नील ने मुस्कुराया और वह भी उसके बगल में तकिया लगाकर लेट गया। पिया अब अपना तकिया छोड़कर थोड़ा और करीब आई और उसकी बाहें फैलाकर अपना सिर रख दिया। आज से मेरा परमानेंट तकिया यही रहेगा। नील हौले से हंस दिया और अपनी दूसरी बाह का घेरा बनाकर
उसे अपने आगोश में कर लिया और माथे को चूमकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पल में दोनों बेहद सुकून से गहरी नींद के आगोश में चले गए। इधर देर रात को युवान और कोमल भी गोवा पहुंच गए। गोवा में भी उनका शानदार विला था, तो दोनों अपने विला में गए। पहले ही बोलकर नौकर को कमरे की साफ सफाई करवा दिया था। दोनों ने अपना सामान रखा तो युवान ने पूछा, कोमल, कुछ खाना है बेबी आपको? तो हम ऑर्डर कर देते हैं, जब तक हम फ्रेश होंगे तब तक आ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। खाना है या नहीं एक बार फिर सोच लो बच्चा, क्योंकि मेहनत आपको भरपूर करनी है। कोमल ने उसे धक्का देकर कहा, जाओ तुम पहले फ्रेश हो जाओ। युवान फ्रेश हो गया। तब तक इधर कोमल सोफे पर पसर गई। इधर किरण जी और अंकित जी भी मुंबई आ गए। यहाँ भी उनका अपना बंगला था। दोनों अपने कमरे में गए, सामान रखा। देर रात हो गई थी तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो दोनों ही अपने बेड पर चले गए। इधर युवान फ्रेश होकर आया तो कोमल उसी कपड़े में सोफे पर सो रही थी। कोमल, तुम सो गई बच्चा? अरे कम से कम चेंज तो कर लो बेबी। नहीं, मुझे बहुत नींद लग रही है, मुझे यूं ही सोने दो ना। फ्लाइट में तो तुमने नैप लिया था, फिर भी इतनी नींद? नैप से क्या होता है, वाकई मुझे नींद लगी है, मैं सो रही हूँ। तो युवान भी उसके बगल में लेटा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और कमर में बाह कसकर खुद से चिपकाते हुए कहा, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, तो अब आप सोना बिल्कुल भूल जाइए और चलिए चुपचाप बेड पर, वरना मैं यहीं शुरू हो जाऊँगा। वह उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए बोल रहा था। नहीं, नहीं होगा मुझसे, बहुत नींद लग रही है। हाँ, तो आपकी नींद का इलाज है मेरे पास, देखिए कैसे चुटकियों में नींद गायब करता हूँ, बोलकर उसके गाल को अपने दांतों तले दबा लिया। आह, काट क्यों रहे हो, छोड़ो ना। आप अपना कहा भूल जाती है। क्या बोलकर आई थी आप नील को? क्या प्रॉमिस किया कि उसको चाचू बना देंगे? तो नील यूं ही चाचू बनेगा? सोती रहेंगी तो? उठिए, बहुत हो गया आपका बहाना, यह सब नहीं चलने वाला, बोलकर वह उसे अपने बाहों में उठाया और बेड पर रखकर उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। कोमल कसमसा रही थी, पर वह तो छोड़ने से रहा और अगले ही पल उसके क्रॉप टॉप को झटके में निकाल दिया। आखिरकार कोमल भी साथ देने लगी और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। अगली सुबह नील की नींद पहले खुली। पिया अभी बेहद सुकून से उसकी बाहों पर सो रही थी, तो वह मुस्कुराया और उसका माथा चूम लिया और फिर वह भी सोने लगा। तभी घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह अब और नहीं सोया। धीरे से उसका सिर उठाकर तकिया पर रखा, अच्छे से ब्लैंकेट से उसे कवर किया और उठकर टॉवेल लेकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में वह फ्रेश होकर आ गया, लेकिन पिया अब तक सो रही थी। तो नील ने उसकी तरफ देखा और खुद रसोई में आ गया, जहाँ रमा काकी और रंजन काका थे। उन्होंने नील को देखा तो कहा, बाबू, चाय नाश्ता बन गया है, लगा दूं टेबल पर? नहीं, वह नाश्ता आप दोनों कर लेना। फिर उसे बाहर जाने बोला और खुद 2 कप चाय और टोस्ट बना लिया और कमरे में लेकर आ गया। अब तक 7 बजने को आ गए थे। पिया की भी आंखें खुल चुकी थी। उसने नील को देखकर हड़बड़ा कर उठी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वाइफ। वाइफ यह शब्द सुनते ही सुबह सुबह पिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। नील ने कहा, आप उठ गई तो झटपट फ्रेश होकर आइए और चलिए साथ में चाय नाश्ता हो जाए। पिया ने आँख मलते हुए देखा, सामने टेबल पर चाय और टोस्ट रखा हुआ था, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। यह आपने बनाया? और कब उठे आप? मुझे भी जगा देते, मुझे क्यों सोते छोड़ दिए? नील पास आकर उसका गाल थपथपाते हुए कहा, आप बेहद गहरी नींद में सो रही थी, तो उठाना ठीक नहीं लगा। फिर इतनी सुबह उठकर क्या करती, इसलिए नहीं जगाया आपको। पिया मुस्कुराकर देखती रही, फिर अपना कपड़ा लेकर चली। झटपट फ्रेश होकर आती हूँ। नील ने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया और कहा,
इसे रखिए, सिर्फ ब्रश करके आइए। आप अभी नहाने गई तो फिर यह सब ठंडा हो जाएगा। वह ब्रश करने गई, तब तक वह रेडी हो गया। पिया बाहर निकली तो नील को रेडी देखकर कहा, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, बस कुछ देर का काम है, मैं लंच के टाइम में आ जाऊँगा। इतना देर तक तो रह जाएंगे ना आप? हाँ, रह जाऊँगी। फिर दोनों ने बैठकर एक साथ चाय नाश्ता किया। चाय तो काफ़ी अच्छी बनाई है आपने। थोड़ा बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं भी। कुछ देर में नील अपना बैग लिया और पिया का माथा चूम कर बाहर निकलने लगा तो एक बार फिर कहा, पिया सुनिए, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर काम नहीं करूँगी तो फिर मैं बोर हो जाऊँगी। फिर जाइए, कोई अच्छी सी मूवी लगा कर देख लीजिए, या नहीं तो आराम कीजिए। एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं अटेंड करके जितने जल्दी हो सकेगा मैं आ जाऊँगा। फिर हम बाहर जाएंगे। और वह कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी नील का फ़ोन बजा। देखा तो पापा फ़ोन कर रहे थे। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। गुड मॉर्निंग पापा, पहुंच गए? गुड मॉर्निंग बेटा, हम तो पहुंच गए, लेकिन तुम कहाँ हो? अभी तो घर पर हूँ, पर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पर क्यों? ऑफिस क्यों जा रहे हो? थोड़ा काम था पापा, एक मीटिंग अटेंड करनी है, और फिर दोपहर तक आ जाऊँगा मैं वापस। सारे काम को छोड़ो और मीटिंग भी कैंसिल करो। अगर ज़रूरी है तो घर से अटेंड कर लो, लेकिन घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर पता चला तो यहीं से टांगे तोड़ दूँगा मैं तेरी। ठीक है पापा, नहीं जा रहा हूँ। क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? और वह उल्टे पांव बैग लेकर कमरे में आया। क्या हुआ, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? पिया ने पूछा। नहीं, मैं घर से काम कर लेता हूँ, और हाँ, मुझे बस 2 घंटे काम करना है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तब तक आप भी अच्छे से रेडी हो जाइए। आज हम बाहर घूमने चलते हैं और बाहर ही लंच भी करेंगे। पिया को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वह खुशी खुशी रेडी होने चली। वह नहाकर बाथरोब पहनकर क्लोसेट रूम में गई और पहनने के लिए अपना कपड़ा ढूंढने लगी तो याद आया, कोमल दीदी ने उसे कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिए थे और कहा था, मैं नहीं रहूँगी तो यही सब पहनना। उसने साड़ी छोड़ दिया और ब्लू कलर की स्किन फिट हाई वेस्ट जीन्स पहना और ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप। अपने लंबे बाल को हल्का कर्ल करके साइड मांग करके खुला छोड़ दिया। आँखों में काजल, लाइनर, होठों पर हल्के लिपस्टिक और बस मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया। नील ने पूरे 2 घंटे बोला था और वह 3 घंटा लगाकर अच्छे से रेडी होकर बाहर निकली और उसके पास आकर कहा, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, मेरा भी काम हो गया, बस मैं भी ज़रा चेंज कर लूँ, बोला और नज़र उठाकर पिया की तरफ देखा तो अवाक रह गया। उसे ऐसे एकटक देखने लगा कि पलक झपकना तक भूल गया। साड़ी और सूट में तो उसे देखा था, वेस्टर्न ड्रेस में पहली बार देखकर वह शॉक्ड था। उसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि पिया इस तरह रेडी होगी और वेस्टर्न कपड़ों में इतनी खूबसूरत लगेगी। टॉप बोट नेक वाला था तो उसका कॉलर बोन थोड़ा दिख रहा था। नील की जब नज़र उसके कॉलर बोन पर गई तो बेचारे ने थूक निगल लिया। इतना कातिलाना लुक, और ऊपर से कुछ करना भी नहीं है। आखिर इंसान खुद को कंट्रोल कैसे करे? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी नहीं निकलना है क्या? हाँ हाँ, निकलना है ना, चलिए मैं जस्ट चेंज करके आया। फिर वह भी एक कार्गो पैंट पहना, ब्लैक टी शर्ट और शूज पहनकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। नील ने पार्किंग में से कार निकाला। दोनों कार में बैठे। पिया ने अपना सीट बेल्ट लगाने लगी तो नील ने कहा, रहने दीजिए, मैं लगा देता हूँ। और सीट बेल्ट लगाने के बहाने वह जानबूझकर उसे टच कर रहा था और उसके परफ्यूम की खुशबू को तेज सांस लेकर खींच रहा था। पिया सब समझ रही थी नील की हरकतें। पहले तो वह झिझकने लगी, लेकिन फिर धीरे से कहा, अगर परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगी तो अच्छे से सांसों में भर लीजिए। आपकी वाइफ ही हूँ और आपका पूरा हक भी है। नील को पिया की ऐसी
बोल्ड बातों का जरा भी अंदाज़ा नहीं था, तो सुनकर वह शॉक्ड रह गया। फिर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस दिया और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी और प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।